राजकीय, सामाजिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, शेतीविषयक बातम्यांसाठी आदर्श भारत माझा सदैव न्याय हक्कासाठी आपल्यासोबत. लुकेमिया ते दुर्मिळ नॉन कॅन्सर विकारांपर्यंत अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबईने 78 बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट्स पूर्ण केले. अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबईमध्ये जीवघेण्या व नॉन कॅन्सर हेमॅटॉलॉजिकल विकारांनी ग्रस्त वयस्क आणि मुलांना नवसंजीवनी दिली आहे. अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबईने प्रगत बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट प्रक्रियांमध्ये आपली उल्लेखनीय कामगिरी कायम राखत 78 ट्रान्सप्लांट्स करून महत्वपूर्ण यश संपादन केले आहे. या रुग्णालयाने दीर्घकालीन सफलता दर 70% जास्त नोंदवला आहे. दुसऱ्या देशांमधून आलेल्या रुग्णांबरोबरीने लहान मुले आणि वयस्क अशा दोन्ही रुग्णांवर या ठिकाणी यशस्वी उपचार करण्यात आले आहेत. त्यांचे हे यश उच्च दर्जेदार जीवन रक्षक ट्रान्सप्लांट सेवा प्रदान करण्यात अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबईचे नेतृत्व स्थान अधोरेखित करते. लुकेमेनिया, थायलेसेमिया, सिकल सेल आजार, गंभीर अप्लास्टिक ॲनिमिया, मल्टिपल मायलोमा, मायलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम आणि काही दुर्मिळ प्रकारच्या इम्युनोडेफिशियन्सी सारख्या स्थितीमध्ये गुंतागुंतीची मेडिकल आव्हाने असतात आणि दीर्घकालीन रिकव्हरीसाठी बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटेशन सारख्या प्रगत उपचारांची गरज असते. बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटेशनच्या आधी कंडिशनिंगची गरज असते आणि ट्रान्सप्लांटेशनच्या नंतर रोगप्रतिकारक शक्तीची रिकव्हरी खूप धीम्या गतीने होते. त्यामुळे या रुग्णांना संसर्ग आणि इतर गुंतागुंत होण्याचा धोका जास्त असतो. जेव्हा बोन मॅरो पुरेशा प्रमाणात निरोगी रक्तपेशींचे उत्पादन करू शकत नाही, तेव्हा बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटेशन प्रक्रिया करून तो बोन मॅरो बदलला जातो. अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबईचे बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटेशन युनिट ऑटोलॉगस हॅप्लोइंडेटिकल आणि एलोजेनिक ट्रान्सप्लांटसह नवीन CAR-T सेल थेरपी करण्यासाठी सुसज्जित आहे. आपल्या रुग्णकेंद्रित दृष्टिकोनामुळे हे हॉस्पिटल फक्त भारतातच नव्हे तर परदेशातही नावाजले जाते. अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबईमध्ये बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटेशन कार्यक्रमाबद्दल बोलताना कन्सल्टंट हेमॅटॉलॉजी, हेमॅटो ऑन्कोलॉजी आणि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर BMT आणि CAR-T सेल थेरपी डॉक्टर पुनीत जैन यांनी सांगितले. आदर्श भारत माझा, नवी मुंबई. एक दो चीज़ें हैं. एक तो इंटरनेशनल पेशेंट आते हैं एक कॉस्ट के लिए. आप हेल्थ टूरिज्म आप जो बोलते हो, इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ कंट्री वेयर द हेल्थ केयर कॉस्ट फॉर पेशेंट इज मच लेस. तो उसके लिए पहला रीज़न है. दूसरा जो टैलेंट पूल है और इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में बहुत अच्छा है. ये जो डॉक्टर्स है, दोनों डॉक्टर्स इन्होंने इंटरनेशनल अपने जो इंडिया के सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है वहाँ से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उसके साथ में उन्होंने इंटरनेशनल जो बड़े इंस्टीट्यूट है, जैसे डॉक्टर पुनीत इज पार्ट ऑफ यूएसए's बिगेस्ट ऑन्को सेंटर जहाँ पे सबसे बड़ा क्लिनिकल प्रोग्राम है. तो हमारे लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉस्ट है और जो टैलेंटेड डॉक्टर है वो है. उसके साथ में जैसे बोला अपोलो इंटरनेशनली बहुत बड़ा ब्रांड है. हम JCI एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है जहाँ पे हमारा जो इंटरनेशनली एक्रेडिटेशन जो बोलते हैं, जहाँ पे प्रोसेसेस और क्लिनिकल प्रोग्राम स्ट्रेंथ होता है, वो एक्रेडिटेशन भी अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई में है. उसकी वजह से हम इंटरनेशनल पेशेंट यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हैं. बोन मैरो ट्रांसप्लांट और बाकी ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जो फर्क है वो पब्लिक तक पहुँचाना है. आपने किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट सुना होगा, उसमें ऑपरेशन होता है, डोनर का लिवर का हिस्सा निकाला जाता है या किडनी निकाल के दूसरे को. बोन मैरो ट्रांसप्लांट अलग चीज़ है. इसमें ब्लड निकाला जाता है तो डोनर को कोई समस्या नहीं होती. ये सबसे पहला डर हटा देना चाहिए. ये बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है. रिसिपिएंट में भी कोई ऑपरेशन नहीं किया जाता, इसको ब्लड के माध्यम से, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है वैसे ये ट्रांसप्लांट किया जाता है. बोन मैरो क्या होता है? आप बोन मैरो एक शरीर का हड्डी में का अंदरूनी हिस्सा होता है. वहाँ पे जैसे डॉक्टर पुनीत ने बताया, स्टेम सेल से अलग अलग किस्म के सेल होते हैं. हमारे ब्लड में 3 मुख्य पेशी होती है, रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स और प्लेटलेट्स. रेड सेल्स हमारा ऑक्सीजन कैरिंग का काम करते हैं, व्हाइट सेल हमारे प्रतिकार शक्ति के सेल होते हैं, एंड प्लेटलेट्स होते हैं जो हमें ब्लीडिंग होने नहीं देते. ब्लड फ्लूइड होता है ब्लड में, जब हमें खरोच आती है तो ब्लड क्लॉट बनकर ब्लीडिंग अरेस्ट हो जाता है. तो अलग अलग बीमारी होती है जिसमें ये तीनों पेशी अफेक्ट होती है. जैसे आपने एक बच्चा देखा ए प्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बोन मैरो जहाँ से ये सब घटक बनते
उसका जैसे फैक्ट्री स्ट्राइक पे चली गई और बंद होगी, वो बंद नहीं बंद हुई। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट में इस स्टेम सेल या बोन मैरो जो डोनर का बोन मैरो देके उसके सेल्स इसमें खून में से चढ़ाए जाते हैं और वो प्रोडक्शन वापस शुरू हो जाता है। थैलेसीमिया बच्चा आपने एक देखा, थैलेसीमिया खून की ऐसी बीमारी है जिसमें रेड सेल्स बार बार डिस्ट्रॉय होते हैं। हर इस बच्चे को हर 2 हफ्ते 4 हफ्ते में खून चढ़ाना पड़ता है और उसके साथ उसके साइड इफेक्ट्स, खून में से काफ़ी सारा आयरन बॉडी में जाता है और ये आखिरी दम तक करना पड़ता है। उसके ऊपर इलाज है बोन मैरो ट्रांसप्लांट को, जो डिफेक्टिव जो ओरिजिनेटर सेल्स है उसी को बदला जाता है। आपने ल्यूकेमिया सुना डॉक्टर साहब के मुझसे, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर की बीमारी होती है, वहाँ पे जो हमारे प्रतिकार शक्ति के सेल्स होते हैं जैसे वाइट सेल्स, वो एक्सेस और यूजलेस सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। उससे क्या होता है, एक तो बोन मैरो में जो जरूरत है उसकी सेल की संख्या बढ़ी जाती है और फैक्ट्री में 3 लाइनें प्रोडक्शन की, तो एक लाइन एक्सेस काम कर रहा है दिन रात, तो दूसरी 2 लाइन बंद हो जाती है। तो वैसे प्लेटलेट बनना कम हो जाता है, प्लेटलेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, रेड सेल्स कम हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बच्चा फीका लगने लगता है, उसको खून के धब्बे शरीर पे आने लगते हैं। तो ये कैंसर की बीमारी है। ऐसे अलग अलग बीमारी जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है। उसकी ब्यूटी ये है कि ना डोनर को कोई तकलीफ है और ना रिसिपेंट को तो एक नया जीवन दान है। और बाकी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के कंपैरिजन में बोन मैरो में जिंदगी भर कोई दवा लेनी नहीं पड़ती। हाँ, एक बात है कि जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है तभी जो हमारी प्रतिकार शक्ति बोन मैरो के सेल से बनती है, तो प्रतिकार शक्ति को पहले पूरी तरह से साफ किया जाता है। जैसे आपने कोई घर का इंटीरियर करने शुरू किया तो पहले पूरा सब सामान हटा के पूरा कचरा निकाल देते हैं और नए से शुरू, वैसे ही बोन मैरो को पूरा एबॉलिश किया जाता है। तो उसमें बच्चे को जो प्रतिकार शक्ति मिली होती है नेचुरल डिजीज से या वैक्सीन से, वो भी खत्म हो जाती है। तो इन बच्चों को जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद में, ट्रांसप्लांट के दरमियान जब प्रतिकार शक्ति पूरी हम नियर 0 कर देते हैं तभी उसे इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना होता है। तो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए उसे क्लोज एनवायरनमेंट में रखा जाता है, उसको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, उसकी जाँच किए जाते हैं। एंड जब बोन मैरो सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हो जाता है, कुछ ठहरावी अरसे के बाद उसे वापस वैक्सीन दिए जाते हैं और प्रतिकार शक्ति बढ़ाई जाती है। तो इन शॉर्ट ये चीज़ें हैं जो बोन मैरो। एंड अभी हमने बात की कितने नंबर्स हुए, लेट्स नॉट बी आफ्टर नंबर, हमने 78 किए लेकिन हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। दूसरा सवाल पूछा, परदेश से बाहर के कंट्री से लोग यहाँ आ रहे हैं, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अपोलो हॉस्पिटल। क्या लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अच्छा है, एक्सपर्टीज बहुत बढ़िया एक्सपर्टीज जो इंटरनेशनली एथलेट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, एक्सपीरियंस है। खर्चा आजकल इंश्योरेंस कवर करता है नंबर 1। इवन गरीब बच्चों में क्राउड फंडिंग के जरिए फंड्स रेस किए जाते हैं और बच्चे को नया जीवन या बड़ों को नया जीवन दान दिया जाता है। लोग बाहर चूंकि यहाँ क्यों आते हैं कि हमारी केयर एंड क्योर रेट कंपेरेबल है। यूएस में जो होता है वही हमारे यहाँ भी होता है आज। एंड लोगों को, जैसे आपने एक मरीज को देखा केनिया से आया है, उनको यहाँ पे आके बोन मैरो करना रिलेटिवली कम एक्सपेंसिव होता है। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड कि अपोलो इज डिलीवरिंग। एंड हम नवी मुंबई की ये शान है कि हमारे वॉटरवेरी सेंटर शुरू हुआ है, वहाँ पे हर किस्म का ट्रांसप्लांट होता है, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, हम बड़े बड़े हार्ट सर्जरी करते हैं, कार्डियक ट्रांसप्लांट हुए हैं। तो इट्स रियली वी आर वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट दैट नवी मुंबई जैसे शहर में, मिलेनियम सिटी में ये उपलब्धि अभी हुई है हम सबके लिए, फैसिलिटी अवेलेबल है। तो वी वुड अर्ज मीडिया टू स्प्रेड 2 थिंग्स। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज वेरी सेफ, इट इज इजियर देन अदर ट्रांसप्लांट। किसको जरूरत पड़ती है, अलग अलग बीमारी होती है, उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है, खर्चा बहुत नहीं होता है, जिंदगी को कीमत नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन कंपेयर्ड टू अदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट बहुत आसान चीज होती है एंड फैसिलिटीज अवेलेबल। सो प्लीज मेक यूज ऑफ दिस फैसिलिटी। थैंक यू। देखो, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे लोग लगते हैं और हमारा जैसे आउटकम हमने कहा 70-75% है। हमने हमारे कुछ पेशेंट्स हमने खोए भी हैं, लेकिन ज़्यादा करके बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस आए हैं कि वो पूरा ठीक हो गए। आगे हमारा प्लान ये है, हमने अभी CAR-T सेल प्रोग्राम भी चालू किया है, जो एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें जो स्पेशल कुछ बीमारियां ऐसे होती है जिसमें जहां सब
काम सब कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ भी एक CAR-T सेल प्रोग्राम मदद कर सकता है कुछ तरह की बीमारियों में। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं आउटकम्स पे, लॉन्ग टर्म सक्सेस पे। सर, जिस तरह से आपने इंश्योरेंस की बात की थी कि लोग मोबाइल ले सकते हैं लेकिन एक इंश्योरेंस नहीं लेते, क्योंकि सब लोग 10 से 20 लाख खर्चा नहीं कर सकते, तो इंश्योरेंस लेने में कितना फ़ायदा होगा जनता को? एक्चुअली ये शायद एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैंने कहा कि हम घड़ी ले लेंगे, 1 लाख का मोबाइल है, 70,000 का मोबाइल ले लेंगे। इंश्योरेंस कम से कम मेरे हिसाब से आज के ज़माने में 5-10 लाख रुपए का तो इंश्योरेंस होना ही चाहिए। और अगर थोड़ा सा भी जहां आप सेव कर सकते हैं आप इंश्योरेंस में डालिए, क्योंकि ये सब बीमारियों में गवर्नमेंट भी मदद करती है, क्राउड फंडिंग भी होता है, लेकिन अगर आपका इंश्योरेंस हो तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। क्योंकि एंड ऑफ द डे अस्पताल का खर्चा है, दवाइयाँ हैं, इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, प्रोडक्ट्स है, मशीन्स है, उनका खर्चा तो होने वाला है। तो मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा, अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाइए, 6-6 महीने हो या आपके डॉक्टर जहाँ आप एक्सेस कर सकते हैं। अपोलो का बहुत अच्छा हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, और अपने इंश्योरेंस, अपने फैमिली को इंश्योर्ड रखें। सर, अपोलो जो है नाम रोशन हो रहा है अपोलो का, जिसमें बाहर देश के भी लोग आके यहाँ पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं और बता रहे हैं कि हमको अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो यूज़ करनी चाहिए अपने देशवासियों को भी, और जहाँ से लोग आ सके। हमारे काफ़ी सारे दूसरे बाहर से पेशेंट्स आते हैं, अफ्रीका से, मॉरिशस से, गल्फ से, नॉर्थ के भी काफ़ी कंट्रीज वहाँ से भी आते पेशेंट्स। तो ये कि अभी तो अपना एयरपोर्ट भी आ गया नवी मुंबई में, तो ये डेफिनेटली एक्सपांड होगा जो प्रोग्राम है। और मुझे लगता है कि ये फ़ायदा अपने लोकल लोगों को और भी लेना चाहिए जहाँ जरूरत हो। ये सारी चीज़ें कम कॉस्ट पे भी कर लोकल सकते लोग हैं। जो है सर, नवी मुंबई और मुंबई पूरे महाराष्ट्र के लोगों से किस तरह का अपील करना चाहिए? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपना हेल्थ चेकअप रेगुलरली करवाइए, क्योंकि डॉक्टर विपिन भी अग्री करेंगे, डॉक्टर अभिजीत भी अग्री करेंगे कि बहुत सारी बीमारियां हमें रूटीन हेल्थ चेकअप पे पता चलती है। मैं तो बोलूँगा 50-60% लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उनको ये बीमारी है। जो मैंने सिम्टम्स बताए, गांठें आना और हीमोग्लोबिन कम होना, कमजोरी महसूस होना, ब्लीडिंग, ये शायद 20-30-40% पेशेंट्स में होता होगा। एटलीस्ट 50% लोग मैं बोलूँगा रूटीन हेल्थ चेकअप पे पता चलता है, तो उस अपना हेल्थ चेकअप पे ज़रूर ध्यान दीजिए। स्टेज 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ सिस्टम है कि जिसमें मालूम पड़ जाए और पेशेंट की जान बच जाए? नहीं, तो जैसे खून के कैंसर्स में स्टेजिंग अलग प्रकार की होती है। जैसे एक सॉलिड ट्यूमर होता है, अभी आज का एरा ऑर्गन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, जैसे अपोलो की खासियत ये है कि हर एक ऑर्गन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, जैसे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, हमारे जो डायरेक्टर है डॉक्टर डी क्रूज, या मेडिकल ऑन्कोलॉजी जैसे सॉलिड ट्यूमर्स है, सार्कोमास हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, वैसे ही एक हीमेटो ऑन्कोलॉजी होता है, जिसमें हीमेटो ऑन्कोलॉजी मतलब रक्त के कैंसर्स और खून की बीमारियां, जैसे जो नॉन कैंसरस हो, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया हो, इम्यूनोडेफिशिएंसीज हो, ऐसी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो। हमारा हीमोफीलिया का प्रोग्राम भी हमने चालू किया है, वो काफ़ी चल रहा है। और क्लॉटिंग टेंडेंसी, जैसे कोविड में क्लॉटिंग हो गया, तो खून के कैंसर्स और खून की बीमारियां का स्पेक्ट्रम काफ़ी सारा है, लेकिन बहुत स्पेशलाइज केयर है, जिसके लिए अस्पताल का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। और वो मुझे लगता है कि क्योंकि इतनी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है, आसपास यूज़ करनी चाहिए। सर, आपको मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहिए कि छोटी बड़ी जो खबर अपोलो की होती है, हम लोग आते हैं और दिखाते, क्या कहना चाहिए? ज़रूर, मैं तो बोलूँगा मेरे मीडिया के सारे दोस्तों को सारी खबर रखनी चाहिए, और वी आर वेरी थैंकफुल कि लोगों तक आवाज़ पहुँचाना मीडिया की मदद से ही होता है। और सच और कितना आउटकम्स है, क्या है, वो सब 2-3 patients were full match and they declined the request. So that was a hard time for us. So we had a Haplo, which is the donor is the parent. So we are just 2-3 months after our transplant. So it's a long journey, and we just hope and we just keep getting the support from Apollo Hospital. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you धन्यवाद डॉक्टर। In this camera, smile.
One more. Hold it, be there.